हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप। साझेदारी से रिलेटेड प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन में दिया है कि x और y एक साझा व्यापार करते हैं। x कुल धन का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है और y लाभ का 2/5वां भाग पाता है। तो y का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। इसमें सबसे पहले ये गिवन है कि x और y दोनों मिलकर एक व्यापार करते हैं और x जो है कुल धन का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है। अच्छा, y के बारे में ये नहीं दिया गया है कि y जो है वो कितने समय के लिए और कितना पैसा लगाता है। तो कुल धन मान लेते हैं, अगर x रुपये का अगर कुल धन x और y की फॉर्म में दिया हुआ है दो व्यक्तियों के, मान लेते हैं कि कुल धन आपका जो है हम Z मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं इसलिए Z मान रहा हूँ, मैं X मान के भी कर सकता था, बट व्यक्तियों में X और Y दिया हुआ है, कहीं कन्फ्यूजन हो जाए इसलिए मैंने Z मान लिया। तो मान लेते हैं कि Z रुपये कुल धन है और X को उसका 1/3 भाग जो है 9 माह के लिए वो लगाता है। तो कुल धन का अगर 1/3 भाग लगा रहा है, इसका मतलब Z/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है X। ठीक है। अब Y की बात करें तो Y के कितने रुपये लगाएगा उस व्यापार में? जब कुल धन का 1/3 भाग जब जो है x ने लगा दिया, तो बचे हुए कुल धन का 2/3 भाग जो है 2z/3 ये कौन लगाएगा? ये आपका y लगाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कुल धन का जब 1/3 हिस्सा जब x लगा देगा व्यापार में, तो बचा हुआ 2/3 हिस्सा है वो y लगाएगा व्यापार में। तो हमको क्या क्या चीज़ें गिवन हैं जो धन लगाया है। ठीक है। तो कुल धन का जो Z/3 जो कुल धन Z है उसका Z/3 हिस्सा x लगाता है कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। और रेशियो अगर मैं y की बात करता हूँ तो y बचे हुए हिस्सा कितना बचेगा धन का? तो 2Z/3 हिस्सा बचेगा। वो क्या करता है हमको ये नहीं पता कितने समय के लिए लगाता है, और वही हमको फाइंड आउट कर रहा है y धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। मान लेते हैं t समय तक के लिए y जो है व्यापार में लगा रहा। ठीक है, इसलिए तो 9 महीने तक लगा रहा था x, y मान लेते हैं t समय तक लगा रहा। तो यहाँ से अगर मैं इक्वल टू करूँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। लाभ की बात करता है, कहता है y लाभ का 2/5वां भाग पाता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं आपको पहले भी कई बार कंफर्म करा चुका हूँ, जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो क्वेश्चन सारे आपके ईजी हो जाएंगे। कहता है लाभ का 2/5वां भाग पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस 5 जो अपोन में है ये कुल लाभ है, और इसका 2/5 भाग जो होता है 5 का 2/5 2 होता है। मतलब कि 5 टोटल लाभ है, तो उसका जो 2 हिस्सा है वो कौन पाता है? y पाता है। तो टोटल 5 है और 2 हिस्सा जब y पाएगा तो बचा हुआ 3 हिस्सा कौन पाएगा? x। तो 3 हिस्सा हो गया x का और 2 हिस्सा हो गया आपका y का। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आपके वेरिएबल्स सेम हैं, z से z कट जाएगा और यहाँ अपोन वाले 3 से 3 कट जाएगा। आपका बचेगा सामने ऊपर 9 बटे आपका t बचेगा और इक्वल टू बचेगा 3/2। आपको पता होगा आमने सामने की वैल्यूज कट जाती हैं तो 3 3 9 हो जाएगा। अगर मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो t बराबर यहाँ से 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या हो गई? 6 माह। अच्छा एक सेकंड, कुछ चीज़ें और हमारी छूट रही है, मैं क्लियर कर दूँ। तो ये वाला हमारा 2 छूट गया है, ये वाला। ठीक है ना। तो ये जो t के साथ ये जो है, ये t के साथ अपना 2 नीचे आना चाहिए था, जो मैंने t के साथ नहीं लिया। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा और आपका सीधे t की वैल्यू t सामने चला जाएगा और t बराबर आपका सिर्फ 3 बचेगा, जो इसका आंसर होगा। तो ये 6/2 कर दें, चाहे डायरेक्टली मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है 3 माह। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बट ये क्वेश्चन को अगर आप स्पीडली करना चाहते हैं 2-3 बार सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको कुछ नहीं करना, कोई वेरिएबल भी मानने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कुल धन अगर 1 है तो 1 का अगर 1/3 हिस्सा जो है आपका x के पास है, तो बचा हुआ पूरे पैसे 1 रुपये का 2/3 हिस्सा किसके पास हो जाएगा? आपका y के पास हो जाएगा। तो यहाँ से हम विदाउट वेरिएबल के भी हम सोल्व कर सकते थे। अगर मैं वेरिएबल हटा भी दूँ तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो 1/3 हिस्से का 9 मंथ के लिए, तो 2/3 हिस्से के लिए t मंथ के लिए बराबर 3:2 बन गया। डायरेक्ट t की वैल्यू फाइंड करो, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि a और b क्रम से 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये एक व्यापार में लगाते हैं। 4 माह बाद c भी 22,500 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 9 माह बाद
बी व्यापार से अलग हो जाता है, वर्ष के अंत में वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ए जो है 15,000 रुपये लगाकर और बी जो है 20,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाते हैं, और 4 माह के बाद सी भी व्यापार में शामिल हो जाता है, और 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हो जाता है, और वर्ष के अंत में किस अनुपात में। देखो इसका वर्ष के अंत से ये पता चल गया कि हमको 1 साल का व्यापार का निवेश है ए, बी और सी का। तो ए का अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 15,000 रुपये के हिसाब से उसका मैं अगर मैं क्लियर कर दूँ तो ये 12 महीने का हो गया, क्योंकि 1 वर्ष की बात कर रहा है, ये गुणा का साइन है आपका। तो ये हो गया आपका, यहाँ से इसका निवेश राशि हो गई 15,000 रुपये पे। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का जो है आपका 20,000 रुपये पे अगर मैं निवेश राशि बात करूँ कितने महीने के लिए उसने लगाया था, तो आपको पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या कहता है, 9 माह बाद बी जो है व्यापार से अलग हो गया। इसका मतलब कुल 9 महीने के लिए बी जो है व्यापार में जुड़ा रहा। अब बात करते हैं सी की। तो सी क्या करता है कि 4 माह के बाद भी सी जो है व्यापार में शामिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ टोटल 12 माह में से अगर 4 माह घटा दूं तो 8 माह के लिए जो है क्या हुआ आपका सी जो है व्यापार में जुड़ा रहा। तो इसकी गुणा कर देंगे हम 8 से, और हम इसका रेशो निकाल लेंगे काफ़ी इजीली तरीके से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो 2 जीरो यहाँ हैं, 2 जीरो यहाँ हैं और 2 जीरो यहाँ हैं, ठीक है। अगर मैं आपको 25 से काटूँ तो 25 छिक्का 150, अब 25 अट्ठे 200, अब 25 निम्मा 225। तो देखो यहाँ पे 12 छिक 72, 9 अट्ठे 72 और 9 अट्ठे 72। तो आपका जो रेशो आया है 72 का, 72 का और 72 का रेशो आपका बन गया है, जो अगर आपस में कटेंगे तो आपका रेशो 1:1:1 का आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजीली तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, एक बार आपको लगातार जो है इसको पढ़ने की ज़रूरत है। इसका क्वेश्चन जरूर जो है पेपर में आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है नंबर स्कोरिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में कहता है राम, अतुल और दीपक एक व्यापार में साझेदार हैं। राम 6500 रुपये 6 माह तक, अतुल 8400 रुपये 5 माह तक तथा दीपक 10,000 रुपये 3 माह के लिए निवेश किया। राम व्यापार में सक्रिय साझेदार है और वह कुल लाभ का 5% अलग से लेता है। यदि कुल लाभ 7,400 रुपये हो तो राम को कुल कितने रुपये प्राप्त हुए। देखो राम कुल लाभ का 5% अलग से लेगा और कुल लाभ आपको दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये, और राम के ही बताने कि राम को कितने रुपए कुल प्राप्त हुए। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ से देखो कुल लाभ अगर 7,400 रुपये का है और राम को 5% अलग से मिलता है कुल लाभ का, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका जो है 10% हो जाएगा 740। क्लियर हो गया होगा आपको। अब 5% हो जाएगा 740/2। तो 5% निकालने के लिए 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 0 370 रुपये जो है आपको राम को तो एक अलग से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सक्रिय साझेदार है। 5% 370 तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मैं 7,400 में से अगर मैं 370 माइनस कर दूं, अगर मैं 7,400 में से अगर मैं 370 माइनस कर दूं तो आपको क्लियर हो गया होगा। 10 में 7 गया 3 और यहाँ बचेगा आपका 3 में से 3 गया 0 और ये बचेगा आपका 7। तो ये आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 7,030 रुपये की, जो बची हुई लाभ राशि है, जो आपको राम, अतुल और दीपक के बीच में बराबर बराबर मतलब इनके निवेशित राशि के अनुसार जो है इनको बांटना है। इसके बाद जब राम को जब तीनों के हिसाब से जब मिल जाएगा निवेशित राशि के हिसाब से, तब राम वाले में ये वाली वैल्यू जुड़ जाएगी 370, जो 5% अलग से ले रहा है। तो कुल राम की राशि निकल जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको क्लियर कर देता हूँ। राम जो है 6500 रुपये 6 माह तक लगाता है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर राम जो है 6500 रुपये कितने माह तक के लिए लगाता है, 6 माह तक के लिए लगाता है। अतुल जो है 8,400 रुपये 5 माह तक लगाता है तथा दीपक जो है आपका 10,000 रुपये 3 माह तक के लिए निवेश करता है। तो निवेशित राशि हमारी यहाँ से हो गई। अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो सबसे पहले हमको इनका रेशो जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। 0 0 0 0 और 0 0 कट गए। अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ कटने वाली है उन्हें काट लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 0। तो यहाँ हो जाएगा 13 पंजे 65, 13 छिक 78 रेशो, ठीक है। आपका 84 हो जाएगा और रेशो आपका 20 तिहाई 60 का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 3 से अभी भी डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। तो 3 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 छिक 18 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24 और ये 3 दूनी 6 20 हो जाएगा। तो
26, 28 और 20 का रेशियो, इसको और भी हम काट सकते हैं, डायरेक्ट 6 से भी काट सकते थे, कोई बात नहीं। चलो अब क्या करेंगे, अब जब 2 से इसको और काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 का रेशियो, ये हो जाएगा 14 का रेशियो और ये हो जाएगा आपका 10 का रेशियो। आपका एक्चुअल रेशियो यहाँ पे बन चुका है। तो राम को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, तो राम का हिस्सा आपको पता है 13 का है, तो राम का हिस्सा जब हमको फाइंड आउट करना है तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो राम आर बराबर क्या हो जाएगा, राम का हिस्सा ऊपर अपोन में तीनों का सम, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30 और 7, 37 हो जाएगा, और गुणा में आपका जो है टोटल सम हो जाएगा 7030 रुपये। 7030 रुपये का ये टोटल सम हो जाएगा। अगर मैं इसको काटना चाहूँ 37 से, तो ये 37 के टेबल में ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 37 एकम 37 होता है आपका, बचा कितना 33, तो 333 हो जाएगा। तो 37 निम्मा 333 होता है, ध्यान रखना। तो ये 9 बार में जो है, क्योंकि 7 निम्मा 63 का 3 होता है, तो इसका मतलब 9 बार में 333 हो जाएगा। तो ये 190 बार में 7030 आपका आ जाएगा, और इसके बाद हम इसको गुणा कर देंगे, आपका राम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा, 13 निम्मा 117 होता है, 117 का 7 कैरी 11 है, 13 कम 13 और 11 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2470 रुपये राम का यहाँ से आ गया, और 5% आपका ये 370 यहाँ पे है ही जो अलग से मिलता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल पैसे निकल जाएंगे। तो 2470 में अगर मैं 370 जोड़ दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 2470 लिख के अगर मैं जोड़ दूँ 2470 को 370 में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0, 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 4 4 8 और 2 2840 आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अशोक ने 25,000 रुपये निवेश करके व्यापार की शुरुआत किया। 3 माह बाद 30,000 रुपये की पूंजी के साथ विनोद इसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में लाभ यदि 19,000 रुपये का हो, तब उसमें से अशोक का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले क्या कहता है कि वर्ष के अंत में लाभ की बात कर दी कि 19,000 रुपये का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो निवेशित राशि है अशोक की, और दूसरा नाम क्या है इसका, विनोद की, ये 1 साल तक के लिए इनकी राशि है और उसी में उनको लाभ मिला है। तो अशोक ने 25,000 रुपये जब उसने निवेश किया है, तो 25,000 रुपये का 1 साल का उसको लाभ मिलेगा। अब दूसरे की बात करें तो 3 माह बाद जो है विनोद आता है इसमें 30,000 रुपये लेकर, तो 30,000 रुपये का 3 माह बाद आता है, तो इसका मतलब 9 माह का उसको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और ये 5 पंजे 25 होता है, ये 5 6 31 होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ से आपका 5 दूनी 10 और यहाँ पर 9 एकम 9 का रेशो 10:9 का रेशो हो चुका है अशोक का और विनोद का। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये हो गया आपका अशोक और ये हो गया आपका विनोद, दोनों का रेशो आपका बन चुका है। कहता है उसमें से अशोक का हिस्सा क्या है। अशोक का हिस्सा यहाँ पे आपको पता होगा 10 का है, तो अशोक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अशोक का हिस्सा बटे दोनों का सम गुणा में टोटल लाभ, तो ये हो जाएगा आपका 19,000 रुपये का। तो 19 एकम 19 आपका 1,000 से गुणा कर देंगे 10 की, तो 10,000 रुपये का लाभ हो जाएगा किसका, अशोक का, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि ए, बी तथा सी एक व्यापार में 4,700 रुपये निवेश किए। ए बी से 500 रुपये अधिक लगाया और बी ने सी से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि कुल लाभ 1,410 रुपये का है, तो उसमें ए को कितना लाभांश मिला होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सेट किया है कि इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके मुझको बताएंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट बता देता हूँ अगर आप इस इनिशियल लेवल पर हैं, ठीक है, और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके मुझे इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो सबसे पहले ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ से आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ। कहता क्या है कि ए बी से 500 रुपये अधिक लगाता है, बी सी से 300 अधिक लगाता है, और यदि कुल लाभ 1,410 रुपये का है, तो ए कितना लाभांश मिला होगा ए को। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, ए किस पर डिपेंड हो गया, बी पर डिपेंड हो गया, क्योंकि ए बी से 500 अधिक लगाता है, और बी किस पर डिपेंड हो गया, सी पर, क्योंकि बी जो है और बी ने सी से 300 अधिक लगाया। इसका मतलब क्या हुआ, ए तो बी के ऊपर डिपेंड होगा कि ए जो है बी से 500 ज़्यादा लगाया और बी कहता है मैंने सी से 300 ज़्यादा लगाया। तो जब डिपेंडेंसी घूम फिर के किस पर आ गई आपकी, सी पर, तो सी को हमको मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं सी एक वेरिएबल मान लेते हैं, x रुपये सी ने लगाए हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं ना कितने लगाए हैं।
तो बी ने कितना ज़्यादा लगाया है, सी से 300 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, तो बी की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 300। अब बात करते हैं ए की, तो ए ने बी से 500 अधिक लगाए हैं, तो बी की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू जोड़ लेंगे। 300 तो ये है ही, अब 500 अधिक लगाए हैं, तो 500 और 300 कितना हो जाएगा आपका 800। तो ये हो जाएंगे ए, बी और सी के नंबर्स, ठीक है, निवेशित राशि हैं। और जिस तरीके से क्वेश्चन को कहता है उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसमें ए का लाभ निकाल के मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।